अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर फरमाए। बेटा, मैं आप लोगों का MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ और ये आपका टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोगों ने 1 to 8 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस लिए थे। तो इसमें सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास डिफ़ाइन डिमांड। अब डिफ़ाइन डिमांड में आपने जस्ट डेफिनेशन देनी है, जो मैंने आपको पढ़ाई भी हुई है कि डिमांड इज़ अ डिज़ायर विच इज़ सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। डिमांड इट हैज़ 2 कंडीशन, इसके अंदर आप ले सकते हैं विलिंगनेस टू परचेज एंड पावर टू परचेज। इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। विलिंगनेस टू परचेज और पावर टू परचेज की बस आप हेडिंग दे देंगे, विलिंगनेस टू परचेज एंड पावर टू परचेज डिफाइन डिमांड। बस डिफाइन डिमांड डेफिनेशन देनी है जस्ट आपने। उसके बाद है आपके पास डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। या इसकी आप एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीज व्हाइल द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीज इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्लेन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी आपने डेफिनेशन देनी है जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आपने इसका फार्मूला दे देना है EY इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मेंट बाय पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने बताया था कि इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन डिमांड ड्यू टू द स्मॉल चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 2 पॉइंट्स अपीयर ऑन डिमांड कर्व, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर वी कैन नॉट ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। मतलब उसको आपने पूरा एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपने डिफाइन मार्केट इक्विलिब्रियम। इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ if there is a demand and supply are equal, या it is a market situation when demand and supply are equal, it's called मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब ये आपने सिर्फ डेफिनेशन देनी है। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे का नेमल बदल होती हैं। मतलब आप एक इन प्लेस ऑफ वन एंड अदर, मतलब एक दूसरे की प्लेस की जगह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेप्सी और कोक है। उसके बाद अगर आप जाना चाह रहे हैं, किसी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप पंजाब कॉलेज आपके पास ऑप्शन है, पंजाब नहीं तो आप ब्रिटेन में आ सकते हैं, ब्रिटेन नहीं तो आप किफ्ट में जा सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे का नेमल बदल। उसके बाद आता है डिफाइन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन देनी है कि, और मैंने आपको बताई थी डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन आप लोगों ने देनी है। और स्टेटमेंट ऑफ द लॉ भी हमने इसकी एक पढ़ी थी, वो भी आप दे सकते हैं वरना आप डेफिनेशन देंगे। उसके बाद डिफाइन स्टॉक। अब स्टॉक की डेफिनेशन क्या है उसको डिफाइन करना है जस्ट आपने, और एक आधी एग्जांपल भी दे दीजिएगा। वो हमने पढ़ी थी द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज़ अवेलेबल इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विच हैव अ पर्टिकुलर प्राइस भी उसकी मौजूद हो। डिफाइन स्टॉक के डिफाइन साइंस, हम लोगों ने साइंस की डेफिनेशन देनी है। हमने इल्म, जो मैंने आपको बताया था इल्म, डिफाइन इल्म की तारीफ, उसमें आपने एक एग्जांपल भी देनी है सर। उसके बाद डिफाइन इकनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स। हमने पढ़ा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहकर अनलिमिटेड अमाउंट्स को पूरा करना आपके इकनॉमिक्स कहलाते हैं। जो प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो आपने देनी है। उसके 4 मेन पॉइंट्स हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करना, बस हेडिंग दे देनी है। उसके बाद आपके पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इनका डिफरेंशिएट आपने देना है जस्ट एक लाइन के अंदर। उसके बाद है डिफरेंस डिफाइन एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कि जब फर्म की टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन हो जाए टोटल कॉस्ट से, तो फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। डेफिनेशन देनी है। डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी अमंग द इंडिविजुअल फर्म्स, इट्स कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। जस्ट डेफिनेशन देनी है। डिफाइन मोनोपोली। इफ देयर इज अ सिंगल सेलर इन अ मार्केट एंड देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट कॉल्ड मोनोपोली कहलाती है। ओलिगोपोली, देयर इज अ फ्यू सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ओलिगोपोली कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन है। प्योर कंपटीशन व्हेन टोटल 7 कंडीशन हमने पढ़ी, 7 की अजम्पशन, अगर फर्स्ट 5 अजम्पशंस पूरी हो रही हो तो वो प्योर कंपटीशन होता है, पढ़ी थी हमने डेफिनेशन। उसके बाद है डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न पढ़ा था कि डिक्रीजिंग रिटर्न में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी आप फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं और हर वेरिएबल फैक्टर की जो, यानी कि जो आपके लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, अगर वो पहले से कम होना शुरू हो जाए तो उसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। इसको डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। रिटर्न मतलब आउटपुट। डेफिनेशन देनी है। मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी, मतलब आपकी जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए बनाई दी गई थ्योरी है मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो इसकी आपने डेफिनेशन देनी है जस्ट। डिफाइन लैंड की डेफिनेशन देनी है।
कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको दिया गया तोहफ़ा है। इसके अंदर तमाम मिनरल्स, इसके अंदर तमाम वो चीज़ें, फॉरेस्ट, सीज़, लैंड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। लेबर की डेफिनेशन दे रही है, मेंटल और फिजिकल की बात आपने बतानी है इसके अंदर। उसके बाद व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपके पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर उनकी प्राइस को जमा कर लिया जाए तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है आपकी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो आपने बताना है डेफिनेशन। व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, हर एडिशनल यूनिट से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। डिफाइन एवरेज फिक्स कॉस्ट, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन देनी है और आपने फार्मूला साथ बताना है। व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था कि जब एक बेनिफिट को हासिल किया, आपके पास 2 अल्टरनेटिव है, उनमें से आपने एक सेलेक्ट किया, तो जो जिसको आपने फॉरगो किया उसके बेनिफिट को छोड़ दिया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट, हर एडिशनल यूनिट से जो कॉस्ट आती है आपकी वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, उसकी आपने फार्मूला चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन लेबर। तो ये आपके पास इसके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको कोई मसला हो, कोई इशू हो बेटा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ, 0300 887 आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, किसी शॉर्ट क्वेश्चन की समझ ना आई हो। थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।